गोविंद सिंह के वचनामृत, बोल नंबर 97, कैसेट नंबर 58, तारीख 1/2/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य गोविंद श्री के वचनामृत 97 पर पदार्थ ने जाणता ज्ञान में उपाधि नहीं आवी जती। त्रण काल त्रण लोक ने जाणता सर्वज्ञता ज्ञाननी परिपूर्णता सिद्ध थाय छे। वितराग थाय एने ज्ञान स्वभावनी परिपूर्णता प्रगटे छे। ज्ञान की बात बताई और वितरागता के साथ उसका संबंध क्या है वो बताए। कल बात चली थी कि प्रथम बार अनुभव से होकर के जब तक सर्वज्ञ न हो तब तक मुनियाद भी आत्मा का चेहरा नहीं देख पाते, अनुभूति कर सकते हैं। विश्वास में आत्मा हूं ऐसा विश्वास, उसमें लीनता बढ़ते 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 वहां वो साइड में कसाय कम होते 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 जब पूर्ण वितरागता हो जाती है तो अंश में भी राग द्वेष नहीं रहते हैं। करऊं कराऊं अनुमोदना 9 कोटि से अंश मात्र भी जब राग द्वेष नहीं रहते हैं तब सामने कर्मों का बांधे हुए कर्मों का स्टॉक भी खत्म हो जाता है पूरा का। और ज्ञानावरणी कर्म का जो आवरण था वो पर्दा हट जाता है, अंश मात्र भी नहीं रहता है। तब अंदर आत्मा में शक्ति पड़ी है, पूर्ण रूप से प्रकट होती है। अंदर में केवल ज्ञान शक्ति है, लेकिन आगे बादल लेते हैं सूर्य के आगे तो सूर्य का प्रकाश रुका हुआ है। जब सारे वितराग होते 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 आत्मा की साधना करते 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 उसकी लीनता करते 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 पूर्व कर्मों का संपूर्ण रूप से खात्मा हो गया। वर्तमान में दशा में अंश मात्र भी राग और द्वेष उसका 9 कोटि से त्याग हो गया अपने आप सहज रूप से। तब जो अंदर में शक्ति उत्पन्न नहीं हुई, अंदर में शक्ति पड़ी हुई थी, वो पहले से ही भगवान था लेकिन दरवाजे बंद करके रखा था। कर्मों की चादर थी आगे, वो हट गई, साधना से वो खत्म हो गई, जल गई, पर्दा जल गया। तो अंदर में जो भगवान था सर्वशक्तिमान, 1 सेकंड में सारी दुनिया को जाने देखे इतनी ताकत वाला, वो शक्ति जो है ज्ञानने की शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट हुई। जब संपूर्ण रूप से ये प्रकट होता है तब क्या होता है, तो वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर अवस्था में भी बन गया। अनंत शांति प्रकट हुई, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ और अब वो अपना चेहरा भी देखने लगा। देखो, और देखते ही ऐसा हो गया आश्चर्य, अब उपयोग बाहर जाता ही नहीं, उसको देखते ही रहा देखते ही रहा देखते रहा देखते रहा। बताइए कितना सुंदर चेहरा होगा वो, ये रूप कितना सुंदर होगा आत्मा का। कि भगवान एक बार उसको देख लेते हैं तो नजर वहां से हटा नहीं पाते। चाहे अरिहंत भगवान हो, सिद्ध भगवान हो, अपना चेहरा देख लिया तो फिर वहां से हटाना नहीं दिल बोलते हैं अनंत काल तक। इसके सामने यहाँ चेहरा दिख रहा है, इसके सामने केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो सारी दुनिया दिख रही है साथ में।
वो भी इसका ही प्रताप है, इसको देखने का ही प्रताप है। अनंत शांति मिली, वो भी इसका ही प्रताप है, अंदर में आत्मा का। जब यहाँ चेहरा देख लिया अपना प्रत्यक्ष रूप में, अपने आत्मा स्वरूप को देखा, भगवान स्वरूप देखा अपने को टॉप लेवल के ऊपर, अर्यंत और सिद्ध अवस्था, जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, संपूर्ण वितरागता, संपूर्ण निर्दोषता, उसके सामने वो ज्ञान जो प्रकट हुआ उसमें सारी दुनिया झलकती है। स्वर्ग, नरक, मध्य लोक, पाताल लोक, सब कोना कोना सारे पदार्थ एक साथ झलकते हैं। उसकी भूतकाल की पर्याय, उसकी वर्तमान, भविष्य काल, उसके मन में क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है। अपन को उंगली दिखती है, भगवान को पूरे परमाणु दिखते हैं, कितने परमाणु अंदर है, वो कैसे कैसे रूप बदलते हैं और फिर आते हैं जाते हैं, अपने को नहीं मालूम पड़ता है। उनको हर समय समय का हिसाब किताब मालूम है कि इतने गए बाहर, इतने आ गए, अपने को नहीं मालूम पड़े। अपन को तो उंगली उंगली दिखे, वो सब लेखा जोखा उनको मालूम है। फिर भी देखो कितना बड़ा अपना स्वरूप होगा, महिमावंत। ये सारी दुनिया एक बाजू दिख रही है, फिर भी उपयोग वहां से नहीं हट रहा है। कितना सुंदर रूप होगा वो। अट्रैक्शन इतना है कि भगवान भी थम गए हैं। आप भगवान की नजर, उपयोग वहां थम गया है। अब वो उपयोग कभी बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर में तो इससे ज्यादा महिमावंत और कोई चीज ही नहीं है। बाहर जाने का दिल ही नहीं बोले। यहाँ कहते हैं ज्ञान का स्वरूप क्या है, कि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि वो अपने को भी जान सकता है और अन्य पदार्थों को भी जान सकता है। अभी हमारी वो लेवल नहीं है भगवान के तक, क्योंकि हमारे में कसाय अभी मौजूद है, राग द्वेष के भाव मौजूद है, तो इसलिए ज्ञान रुका हुआ है। ज्ञान में बंधन है। आत्मस्वरूप की विराधना करने से, देवगुरु शास्त्र की विराधना करने से ये बंधन उत्पन्न हुआ है कि हम एक साथ दो पदार्थ को नहीं देख सकते भगवान की तरह। भगवान अपनी आत्मा को भी देखते हैं, उसी वक्त सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन हमारे में वो अभी ज्ञान शक्ति है अंदर में, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। उसका कारण है राग द्वेष के भाव, चाहे अभिप्राय संबंधी हो चाहे अभिप्राय बिना के हो। अंश मात्र भी राग द्वेष के भाव 9 कोटि में से एक भी कोटि में रहेगा, तब तक वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा जो अपने आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएगा, चेहरा देख सकेगा। ऐसा ज्ञान प्रकट नहीं होगा और अनंत शांति भी नहीं मिलेगी और केवल ज्ञान भी नहीं होगा। तो इसके नीचे के स्टेज में अभी भगवान नहीं बने। इसके जब जब भी हम पर पदार्थ को जानते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का स्वभाव है, वो दोनों को एक साथ नहीं जान सकता, स्व को और पर को। जो स्व को नहीं जानता है तो पर को जानता है, पर को जानना बंद हो गया पूरे को तो फिर अपने को जानता है। ऐसा ही स्वभाव है। उपयोग दो जगह नहीं रहता है, जानना दोनों का कायम रहता है एक ही साथ। दिए की माफिक कि दिया दिए को भी प्रकाशित करे और दिया पदार्थों को ही प्रकाशित करे, वो काम एक साथ में करता है। ऐसे आत्मा का जो अभी वर्तमान में जो जानने की शक्ति है, वो दो काम साथ में करती है। सब पर प्रकाशक शक्ति टीवी भी दिखाती है और टीवी के देखने वाला ज्ञान भी हाजिर है, वो ज्ञान को भी प्रकाशित कर रहा है। दोनों एक साथ। अन्य पदार्थ भी दिखते हैं और अन्य पदार्थ को देखने वाला ज्ञान यहाँ हाजिर है। इस प्रकार से ज्ञान को भी अनुभव करता है और ज्ञान अन्य पदार्थों को भी जानता है। ये काम एक ही समय में हो रहा है, दोनों को प्रकाशित करने का काम, क्योंकि ज्ञान में वो ताकत है। लेकिन अभी हमारे में कसाय के कारण वो डेवलपमेंट नहीं है कि दोनों को एक साथ जाने, ज्ञान को भी और पदार्थ को भी, क्योंकि उपयोग में वो क्षमता नहीं। जब उपयोग वहां देखेगा तो ज्ञान को प्रकाशित करता है, फिर भी हम ज्ञान को नहीं देख पाएंगे। और जब ज्ञानी का ज्ञान अंतर में लीन हो जाता है, तब ज्ञान पर को प्रकाशित करते हुए होते हुए भी वो पर को प्रकाशित नहीं करता है। उपयोग वहां नहीं है, उपयोग यहाँ है। ये छद्मस का ज्ञान ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ एक स्वरूप बताया है,
कि ऐसी ताकत ज्ञान में होने पर भी, और ज्ञान पर को जानता है, दो जगह भी वो भगवान बनेगा तब, अभी नहीं। अभी तो कसाय पड़ा है, अभिप्राय का हो चाहे अभिप्राय बिना का हो, अंश मात्र भी कसाय है, तब तक कर्म का आवरण भी है, तब तक इतनी अनंत शांति भी नहीं है, अनंत ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान भी नहीं है। अब बताते हैं कि ज्ञान जब पर को जानता है तो भी ज्ञान पर के साथ मिल नहीं जाता। निष्ठा को जानने से ज्ञान में दुर्गंध नहीं आ जाती, फूल को जानने से ज्ञान में सुगंधी नहीं आ जाती, अग्नि को जानने से ज्ञान जलता नहीं है, बर्फ को जानने से ज्ञान ठंडा नहीं हो जाता है। जाने सबको, लेकिन वो पर पदार्थ का स्वरूप है, वो इसमें घुस करके ज्ञान में कोई टेंशन क्रिएट नहीं करता है। जाने सबको, लेकिन कोई भी चीज ज्ञान में घुस नहीं जाती है। इसे दर्पण होता है, आईना, तो आईने में वो ताकत है, आईने में वो ताकत है कि इसके सामने जो भी आएगा उसको जानेगा, लेकिन एक भी भीम अंदर घुस नहीं सकता है। ये ज्ञान जानने की ये बात बताते हैं कि ज्ञान है वो आईने की माफिक है, दूसरों को जाने, लेकिन ज्ञान में उपाधि नहीं आती। अब देखो, अभी हमारे को हमको टेंशन ज्यादा हो रहा है, समझो, लड़का बीमार है, समझ लो, तो लड़का बीमार है ऐसा ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान में टेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी कोई ज्ञान में नहीं आ गई है। लेकिन फिर टेंशन किस बात का है कि वो एक तो लड़का मेरा है, एक बात ममत्व भाव, मोह। दूसरा टेंशन इस बात का आया कि हम नहीं चाहते कि वो बीमार रहे, हमारी वो अपेक्षा है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो हमने, शरीर के अधिकार है, कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी सुधर सकता है, वो तो बाहर में कार्य होता है ना, लेकिन हमने बाहर में हस्तक्षेप किया। हमारे बगल में कोई बीमार पड़ा शरीर, तो उसको हमने क्या क्यों बीमार पड़े, ठीक हो जाओ। ऐसी अपने रोटी अपने घर की खाई और दादागिरी करने गए शरीर के ऊपर, जड़ पदार्थ के ऊपर, और वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से। अब यहाँ तकलीफ हो गई कि हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। एक तो मोह के कारण, दूसरी इच्छाओं के कारण। ताकि जानने मात्र रहे अगर, और मोह न हो, अपने आप को अलर्ट रखे और मोह न करे, मेरापना न करे, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें हेराफेरी करने का भाव न हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा न हो, उदासीन ज्ञाता हो जाए, नो रिएक्शन। ये तो पर की वस्तु पे हम अधिकार देता है, यही तो तकलीफ है, यही दुखी होने का कारण। पर से कुछ न कुछ मांगना और नहीं देवे तो तकलीफ, और को बोलना कि भाई यहाँ नहीं यहाँ बैठो, और वो नहीं बैठ रहा है तो तकलीफ। ये हमारा दुख का कारण वो है, जानना दुख का कारण नहीं। यहाँ ये समझाना चाहते हैं, तुम दुखी होते हो इसका कारण है तुम्हारा मोह और तुम्हारी इच्छा। ये तो कोई ऐसा बोलेगा कि जाना तो तकलीफ हुआ ना, जानना ही नहीं, न देखना, आंखें फोड़ डालो, कान बंद कर डालो, क्या? क्योंकि जानेंगे तो दुखी होंगे। जैसे समझो दुकान जल रही है, अभी आग लग गई, टेलीफोन आया, तो यहाँ से उठ के भागना होगा ना, अरे सामान बचाओ। नहीं जाने तो नहीं, जानना ही नहीं। ट्रंक को लाया मार्गांव से कि आपको चाचा जी गुजर गए, तो तकलीफ ना। इससे तो अच्छा है कि जानना ही ना हो हमारे, बिल्कुल आँख कान नाक सब बंद कर दो। कर्म के उदय से जानना हो रहा है, कर्म के उदय से जानना, ज्ञान की ताकत से जानना हो रहा है, अपने में ताकत है जानने का। तो नहीं जानते तो शांति रहती थी, तो जानना हो रहा है। ऐसा होता है, लोगों को ये सुनते हुए ऐसा लगता है कि लड़का बीमार पड़ा, वो मालूम हुआ तो दुखी हुए ना, मालूम नहीं होता तो नहीं। पहला प्रेशर इसको मालूम नहीं ज्ञान का चल रहा, वो ऐसे देखते रहता, उसको विचार चलते देखते रहता, उसको कुछ ऐसा बुरा नहीं होता, उसको भी कर्म बंधन कम होता है। हाँ, कर्म बंधन कम होता है।
प्रश्न वो नहीं है अभी। कर्म बंधन कम होता है, लेकिन यहाँ बात दूसरी चल रही ठीक है। है। ऐसी बात सुनते ही यहाँ अभी जैसे कि फोन की बात बराबर है। फोन आया, नहीं आता तो फोन अच्छा हाँ, तो अपने को इतनी पंचायत नहीं होती। पंचायत नहीं होती थी ना, आया इसीलिए बीमार ऐसा समाचार आया और अपने को यहाँ तकलीफ हो गई। हमत को नहीं देखो। करना थे। इसे नहीं जानते तो अच्छा, तो जानने से प्रॉब्लम नहीं आया। अपराध है एक्चुअल में ये। हम लोग ये समझते हैं कि जानने से प्रॉब्लम आया, वो बात नहीं है। नहीं। ये बात बताना चाहते हैं। जानना तो तेरा स्वरूप है, आगे आई। जानना तो तेरी ताकत है, तेरी शक्ति है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। प्रॉब्लम आया है मोह के कारण, प्रॉब्लम आया है अपेक्षाओं के कारण, कर्तव्य भाव के कारण। इधर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ हेरा फेरी करना चाहता है। अनंत काल से हेरा फेरी कर रहा है, और हाथ में क्या आया? अभी तक तो कुछ नहीं आया। दुख, टेंशन, भय, चिंता, डर, ये सब हाथ में होने पर भी वो भाव छोड़ता नहीं है। कौन सा? करूं 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 करूं। कुछ करे नहीं तो गमे नहीं। क्या अच्छा नहीं लगे, शांति से बैठे वो तो नहीं बैठे। भगवान जी ने लिखा है कि कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, ऐसा हो गया है, इसीलिए भटकता है। और पलटी मारना चाहिए। कैसे? कुछ करे तो गमे नहीं, ऐसा होना चाहिए। कुछ करे तो गमे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो भाव का निवेड़ा आ जाए, लेकिन वो तरीका नहीं मालूम। ऐसी चक्की चल रही है कि बात सोचने का वक्त नहीं है, सुनने का, समझने का वक्त नहीं है। ऐसी चक्की चल रही है, करूं 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 करूं। एक सेकंड आराम से कहाँ बैठा है? अगर कोई समझाना चाहे तो भी इसके पास कहाँ टाइम है कि भाई चलो शांति से समझाना सही क्या बात है। कृपाल देव ने 5 मुद्दे लिए थे योग्यता के 143 के अंदर। नहीं, बुक नहीं है, कृपाल देव की बुक निकालना मुश्किल है। एक मिनट, है ना, नीचे वाला जो है आइए। एक 143 में योग्यता के 5 मुद्दे बताए। उसमें भी एक पॉइंट है ऐसा कि शांति से समझने का टाइम भी उसके पास नहीं है। करूं 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 ત્યાં સુધી કર્યું છે, થોડી દેર નથી કર્યું એક વાર। हाँ, तो कहते हैं कि इतने काल तक जो कुछ भी किया उन सब से निवृत्त हो जाओ। तीसरा नंबर का पॉइंट, उसे करने से अब रुक जाए, स्टॉप। अभी थोड़ी देर शांति से सोचना है, मुझे कहाँ जाना है, जो कुछ भी मैं करता हूँ क्यों करता हूँ, क्यों इतनी मगजमारी लेके बैठा। अब स्टॉप स्टॉप, सब क्रिया को खत्म करके थोड़ी देर के लिए भी शांति से सोचने का वक्त तो मिले। उसको वक्त ही नहीं मिलता। योग्यता का एक काम है शांति से सुनना, पहले समझने की कोशिश करनी, नहीं तो समय मिलने वाला ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही चक्की चलने वाली है, अनंत काल से चल रही है। भाव भ्रमण हो रहा है, एक गति में से दूसरी गति में, तीसरी गति में जा रहा है, कर्मों का बंधन होते जा रहा है और वो बाहर निकल नहीं सकता है। क्यों? कि सोचने का समय नहीं। यहाँ कहते हैं कि भैया तुम जानते हो, इसके कारण से तुम दुखी नहीं हो, क्योंकि जानना तो तेरा स्वभाव है। देखो भगवान भी इस पूरी दुनिया को जानते हैं, तो क्या दुखी हो गए? वो ज्यादा जानते हैं तो क्या ज्यादा दुखी हो गए? होना तो ये चाहिए कि ज्यादा जानना हो, ज्यादा दुखी होना चाहिए। नहीं नहीं, जानने से प्रॉब्लम नहीं है। पर पदार्थ को जानने से ज्ञान में उपाधि नहीं आ जाती। जानते ही ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा जो हमारा रिएक्शन है वो दुख का कारण है। जानते ही ये ठीक हुआ, ऐसा जो हमारा रिएक्शन है वो दुख का कारण। क्यों ऐसा रिएक्शन आया? रिएक्शन आया क्यों? हमको जानने रूप रह सकते थे, फिर ठीक नहीं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ अभिप्राय बना के रखा है, हमारी कुछ इच्छाएं हैं कि यहाँ रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। और हमारी ऐसी इच्छा और मेहनत के बावजूद भी वो चीज यहाँ से हट करके यहाँ चले गई।
ये तो ये बहुत गलत हो गया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। वो यहाँ से यहाँ चले गई और हमको रिएक्शन आया कि ये ठीक नहीं हुआ। कल वो तैयार थे अपनी बात सुनिए, थोड़ा भी इतने दुखी थे, मैं इतनी ट्राई करी, मैं कभी किसी को ऐसा करती नहीं, सब ज्यादा जबरदस्ती। हमारा दुख इतना है, आपका सबको समझाने का भी नहीं है, नहीं, वो दुखी नहीं समझ, चाहे जितने दुखी हो समझाने का टाइम नहीं है। समझने की समझाना उसको जो समझना चाहता, जिसमें योग्यता न हो। वेदना रो रहे थे ना, वेदना नरक में कई दुखी है, इससे ज्यादा दुखी है क्या? कोई समझने को तैयार नहीं। देखो सीता जी वहां जाते हैं, रामचंद्र लक्ष्मण और इसको समझाने रावण, तो और भी बहुत हैं कि उनको समझाने नहीं गए। योग्य। नरक में तो कई जीव हैं जो दुखी है बेचारे, लेकिन सीता जी को इन दोनों को समझाने का भाव क्यों? रावण के जीव को समझाना है, लक्ष्मण के जीव को समझाना है, और किसी को नहीं समझाना है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि उनमें योग्यता है, योग्यता पहचानना चाहिए। नहीं तो गुरु समझाने में रह जाए, फिर अपना काम कब करे? और समझाना तो वो भी एक दोष है, एक प्रकार का। समझाने का जो भाव है वो राग भाव है, वो साधक की अवस्था का दोष है, वो अच्छा भाव नहीं है कुछ, इससे बंधन होता है। यहाँ तक कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे, वो भाव भी बंध का कारण है, ये कोई अच्छा भाव नहीं है। ज्ञानी नहीं चाहते कि मैं समझाता ही रहूं, समझाता ही रहूं। अपेक्षा के नहीं समझाते, वो तो अभिप्राय ज्ञानी को होता ही नहीं है। लेकिन आचरण का जो दोष है, ये स्थिरता को रोकने वाला भाव है। क्योंकि समझाते हो तब आपका उपयोग आत्मा में तो रहता नहीं है, जितना तो दूर होता है। जितना आप अपने आत्मा से दूर रहोगे उतना बंधन है, इसीलिए वो भाव तो निषेध करने योग्य है। और फिर भी अगर राग भाव आया है तो सब जगह बड़बड़ नहीं। जो समझना चाहता है, जिसमें योग्यता है, उसको समझाना, वो भी आग्रह से नहीं कि वो समझ ही जाए। हमारा विकल्प आया, हमने समझा दिया, वो समझा ठीक, नहीं समझा ठीक, अपना कोई आग्रह नहीं। इस प्रकार से रहे तो अच्छा है, बाकी तो प्रॉब्लम होने वाला है। अपने को प्रॉब्लम होगा, वो तो सुधरेगा नहीं सुधरेगा, लेकिन हम हमारे आग्रह के कारण से हम दुखी हो जाएंगे कि सत्संग में आकर के भी वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा कह दो, उसको ऐसा कह दो। ये तुम्हारा रूल चलता नहीं है। तुम्हारा रूल्स अगर तुमको चलाना है तो तेरे उपयोग के ऊपर चलाओ ना, कि बाहर क्यों रहता है, अंदर क्यों नहीं रहता है। तेरा अधिकार तो तेरे परिणति के ऊपर भी नहीं है क्या? तू तेरे उपयोग को बाहर रहता है, उसको अंदर नहीं रख सकते हो, इतनी भी तेरी नहीं चलती है। और वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों? तो स्वतंत्र जीव है, धचे सो करे, तुम कौन मगजमारी करने वाले हो? फिर भी करोगे तो दुखी कौन होगा? वो अगर हमारी बात मान लिया तो सुखी, वो अगर हमारी बात नहीं माना तो दुखी। ये दुखी सुखी जो होता है, राग द्वेष होता है, किसके कारण से? कर्म किसके बनते हैं? जो आग्रह रखता है कर्म बनते हैं। आग्रह ही क्यों रखें? अगर मुक्ति चाहिए तो सारे आग्रह को छोड़ दो। मुक्ति चाहिए तो सरल हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ। मध्यस्थ नहीं रहोगे, सरल नहीं रहोगे, तो फिर दुखी होने का है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि पर पदार्थ को जानने से ज्ञान में उपाधि नहीं आती है। जानना बंद नहीं करना है हमें। बंद किसको करना है? हमको रिएक्शन देना बंद करना। और रिएक्शन क्यों आता है, दुखी सुखी क्यों होते हैं घड़ी घड़ी में? क्योंकि हमारे को अंदर में इच्छाएं पड़ी हुई है। हम अन्य पदार्थों को जानते ही उसमें हेरा फेरी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुकूल जगत को बनाना चाहते हैं, लेकिन जगत हमारी इच्छाओं के अधीन नहीं है। पता है ना, उस पूजा में अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, झूठी मन की प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। तो ये दुखी सुखी जानने से नहीं हुए हैं, संसार जानने से नहीं बढ़ा है। तो भगवान को तो बहुत दिखता है, तो वो अनंत संसारी हो गए, वो तो कभी छूटने वाले नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जानने से, हर पदार्थ को जानने से ज्ञान में कोई उपाधि नहीं आ जाती। टीवी को जानने से ज्ञान में टीवी घुस नहीं जाता है कुछ, लेकिन हम सावधानी में नहीं रहते हैं। हम सावधानी में नहीं रह करके रिएक्शन देना चालू कर देते।
मोह के कारण और इच्छाओं के कारण, और इच्छाओं के कारण से रिएक्शन, अच्छा बुरा, ठीक अठीक, इस कारण से हम दुखी सुखी हो जाते हैं। तीन काल तीन लोक को जानने से सर्वज्ञता यानी ज्ञान की परिपूर्णता सिद्ध होती है। ऐसे जानते 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 जब पूरा तीनों काल तीनों लोक को देख लेगा, जान लेगा, तब समझना कि अब ज्ञान इससे ज्यादा जानने वाला नहीं है। बस दिस इज द लिमिट, पदार्थों की लिमिट है कि ज्ञान जानेगा तो कितना जानेगा कि तीन काल तीन लोग जाना, द एंड। अब इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर, क्या जानेगा। तो ये ज्ञान की परिपूर्णता सिद्ध हो गई कि ज्ञान अभी संपूर्ण है। लेकिन वो कब बनता है, कब बनता है? हाँ, संपूर्ण राग द्वेष का अभाव 9 कोटि से होवे तब। अभी ज्ञानी को भी 9 कोटि से राग द्वेष का अभाव नहीं है। अभिप्राय का 9 कोटि से अभिप्राय खत्म हो गया है श्रद्धा की अपेक्षा से, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा, आचरण की अपेक्षा अभी भी उसमें राग द्वेष के भाव है। 9 कोटि से त्याग नहीं है, लेकिन अब उसको आत्मा का दर्शन हो चुका है, आत्मा का स्वभाव का अनुभव है उसको। भले ही उसने चेहरा नहीं देखा है, लेकिन उसको पूरा विश्वास है कि सुख तो यहाँ से मिलने वाला है और बाहर से कहीं से भी मिलने वाला नहीं। शांति मेरे पास पड़ी है, शांति कहीं से मांगी नहीं जाती, कोई देता भी नहीं है। इसीलिए कुछ करे तो मिलेगा ऐसी बात नहीं है। अब अपने आत्मा को जानने से ही शांति मिलेगी। कुछ करने जाएंगे तो मिलेगी, यहाँ नहीं वहां जाएंगे, यहाँ नहीं उधर करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा बोलेंगे तो शांति मिलेगी, ऐसा कोई अभिप्राय नहीं रहता है। यानी इतना अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास और इसमें ही बार बार उसकी आराधना, उसकी लीनता करते 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 कसायों का अभाव है क्रम से। अनंत अनुबंधी गया, फिर प्रत्याख्यान गया, प्रत्याख्यान गया, साधना अंदर की बढ़ती बढ़ती, और फिर जब संपूर्ण राग द्वेष का अभाव हो और अपने चेहरे को देख लेता है, तब ज्ञान परिपूर्ण होता है। वितराग થાય તેને ज्ञान स्वभावની परिपूर्णता प्रगटे છે। जब तक राग का अंश भी मौजूद है तब तक ज्ञान की ताकत अंदर में भले ही है, लेकिन उसकी परिपूर्णता नहीं है। इसका प्रगट रूप समझ में नहीं आता है, प्रगट रूप नहीं है उनको। गंधर्व देव आचार्यों के आचार्य है, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान है, वो अपना चेहरा देख सकते हैं। गंधर्व देव सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? अभी भी ज्ञानावरणीय कर्म का अंश रह गया है, पर्दा पड़ा है, और इतनी स्थिरता की कमी है, उपयोग बाहर आ जाता है। बाहर अंदर में ज्यादा रहता है, फिर भी बाहर आता है, अंदर में टिक के नहीं रहता है। ये साधना की कमी उनको भी है। इसीलिए संपूर्ण वितराग नहीं। जब संपूर्ण वितराग होंगे, श्रेणी लगाएंगे और 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में आकर के एंड मोमेंट में 12 का आखिरी समय, 12वें गुणस्थान का आखिरी द एंड, और 13वें गुणस्थान का फर्स्ट, एक समय का आता है। जब साधना से संपूर्ण वितराग हो गए, एक भी राग नहीं रहा वंश में भी, बुद्धिपूर्वक का नहीं, अबुद्धिपूर्वक का नहीं, तब जाकर के केवल ज्ञान की ताकत जो अंदर में पड़ी थी वो बाहर प्रकट हो गई, तो सारी दुनिया देखने लगी। मुनिराज को ब्रह्मचर्य महाव्रत रहता है। क्या ब्रह्मचर्य महाव्रत? एक बार बात चली थी ना, मुनिराज जंगल में जाते हो, सामने से शेर आता हो वही लाइन पे, तो भागेंगे नहीं, लेकिन स्त्री आती है ऐसा देख लिया तो नाश्ता छोड़ देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य महाव्रत इनको। फिर भी अंदर में अबुद्धिपूर्वक का राग पड़ा है, वो 9वें गुणस्थान के एंड तक है। अब बताइए कृपावलियों की कैसी साधना हुई होगी कि सबको जीत लिया, 11वें में पहुंच गए। ये 9 को भी क्रॉस करके, मतलब अबुद्धिपूर्वक का भी नहीं रहा राग, कितने आगे चले गए, 11वें तक पहुंचे। अगर 10 से 12 पहुंचे तो भगवान बन जाते उसी टाइम में, लेकिन नहीं हुआ। 10 से 11 में आकर के फिर वापस गिरना होगा, तो ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता प्रकट होती है। इतने आगे बढ़ गए फिर क्यों गिरेगे? वितरागता
मुझसे च्युत हो गए। कैसे? क्या किया उन्होंने? गलती क्या की है कि उनको अपनी सिद्धियों के ऊपर नजर गई, और जो अपना स्वभाव है, आत्म स्वभाव, वहां से नजर एक सेकंड के लिए हट करके और मैं इतना आगे बढ़ गया, अपनी सिद्धियों के ऊपर नजर गई। द्रव्यों को देखना छूट गया और पर्याय को देखना चालू हुआ। श्रेणी के टाइम में उपयोग निरंतर द्रव्य पे रहना चाहिए। श्रेणी लगाने के बाद 7, 8, 9, 10 ऐसा करके, अगर वो अपने परिणाम को भी देखे तो नहीं चले। जब तक श्रेणी नहीं लगाओ तब तक तो आप बार बार अंदर में रहो, फिर अपने परिणाम को चेक करो कि मैं कहाँ हूँ, वापिस अंदर जाओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन 7वें के बाद जो श्रेणी लगाया जब, तब आपको वापिस पलट करके अपने परिणाम को भी चेक नहीं करना है। निरंतर उपयोग द्रव्य के ऊपर रहना चाहिए, आत्म स्वभाव के ऊपर, उसकी महिमा में ही जाना चाहिए। तो 8, 9, 7, 8, 9, 10 और 11, 10 पूरा होते ही उनकी नजर जो है वहां से हट करके इसके ऊपर गई। देखो चढ़ते गए एकदम एवरेस्ट की टॉच पे पहुंच गए। चढ़ते चढ़ते अगर नीचे देखते तो पहुंच ही नहीं पाते थे। समझ लेना एक बात, तो चक्कर आ जाते। तो चढ़ने वाला पीछे नहीं देखता है, पीछे देखा तो गया वो, ऐसे हाथ पैर कांपने लगेंगे। चढ़ते चले जाओ, वो पहुंचे और फिर देखे तो क्या होगा, चक्कर आकर गिरना हो। तो जितना आगे बढ़ेगा उतना भी नीचे आना, जोर से गिरना हो, फिर नीचे रुकना नहीं होता है। और स्टूल से गिरे तो हाथ पैर टूटे, और विमान से गिरे तो आप बोले थे ना कुछ, हाँ क्या हुआ है, हाथ पैर टूटे, साइकिल से गिरे तो लगे और प्लेन से गिरे तो मरे। प्लेन से गिरे तो मरे, ऐसा होता है। बस जितनी ऊंचाई पे है उसकी गरिमा में अगर हम नहीं रहे, द्रव्य मिलने के बाद और इतनी रमणता होने के बाद फिर आपका ध्यान वहां से हट करके पर्याय पे गया, रिद्धि सिद्धि पे गया, आपने बहुत बड़ा अपमान किया अपने स्वरूप का। एक बार समझ जाऊंगा उसमें हाँ, समय दर्शन के 3 प्रकार, उपसम, क्षोपसम और क्षायिक। क्षायिक है वो तो उसी भाव में या तीसरे भाव में नियम से मोक्ष में जावे। लेकिन दूसरे जो हैं उपसम और क्षोपसम वाले, उसका मोक्ष निश्चित है, लेकिन बहुत सावधानी रखना है। अगर सावधानी में गड़बड़ किया तो प्रॉब्लम है। जैसे झोपड़पट्टी में रहते और करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई और सबको मालूम पड़ा तो क्या हाल होगा। तो चुपचाप वहां से जाकर के सीधा बैंक का खाता पहले खुला के वहां से ट्रांसफर करके बैंक में रख देना। घर पे लाया तो 24 घंटा टिकेगा कि नहीं टिकेगा पता नहीं, मालूम पड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग गिरने का यही कारण होता है, आगे बढ़ गए, अनुभव वेदन आया, राजी हो गए। वेदन आया और राजी होने का जरूरत नहीं है। अपने गरिमा को संभाल के रखो, राजी होना गुनाह है, गिरने का चांस है। वेदन से अपने आत्मा की शोभा नहीं है, आत्मा की शोभा अपने आप से स्वयं से है। महिमा किसकी है, वेदन की है कि आत्मा की है? वेदन को देखने से वेदन आया कि आत्मा को देखने से वेदन आया? लेकिन वो संभाल नहीं पाते, खुशी को रोक नहीं पाते तो फिर क्या होता है, गिरना होता है। संभालना अपने आप, आत्मा बड़ा है, वेदन बड़ा नहीं है। इसलिए सोगानी ने कह दिया निर्विकल्प हो या ना हो मत देखो, निर्विकल्प हुआ कि नहीं हुआ तुम मत देखो, तुम तो अपने प्रभु को ही देखो। तेरा विषय, तेरा केंद्र बिंदु, तेरा आधार बिंदु, तेरे को शरण देने वाला वेदन नहीं है, तेरे को शरण देने वाला तेरा स्वयं का स्वभाव है। उस स्वभाव को देखो, वेदन परिणति में है, उसको मत देखो। जो स्वभाव को देखेंगे वो वेदन की तरह है। स्वभाव महान, वेदन स्वभाव में तो अनंत वेदन पड़ा है। ये वेदन कहाँ से आया, अपने एक बार बात चली थी, आया कैसे अपने परिणाम के अंदर में जो आत्मा चैतन्य रूप है, अंदर में बॉडी, चैतन्य बॉडी, जड़ बॉडी के छोड़कर डालने वाली गायक मूर्ति है। और गायक मूर्ति में अनंत वेदन पड़ा है।
क्योंकि उसके हर रोम रोम से जैसे सूर्य की किरण निकलती है, ऐसी हर वक्त ज्ञान की किरण निकलती है और अनंत वेदन पड़ा हुआ है। अभी इतना अनंत वेदन पड़ा है जी, कैसा वेदन पड़ा है जो सिद्ध भगवान को अभी अनुभव में आ रहा है। सिद्ध भगवान को जो अनुभव में आ रहा है और सिद्ध भगवान की जो किरण है सारी दुनिया को देख रही है, वही की वही ताकत हमारे में अभी पड़ी है अंदर। फिर हमको महसूस क्यों नहीं होती है? इसीलिए नहीं आती है कि हमारा उपयोग जो है बाहर भटकता है। अगर हमारा उपयोग इसको देख ले, ताकत को, वेदन को, तो जितनी हमारी देखने की ताकत होगी उतना वेदन हमको आता है। अंदर है वेदन तो आता है। अंदर कितना पड़ा है? जितना अपने को अनुभव में आता है इतना पड़ा है कि इससे ज्यादा पड़ा है। जैसे अपन यहाँ उंगली डालेंगे तो 240 वोल्ट का झटका लगेंगे। कोई कारखाने में जाएंगे तो वहाँ बड़ा ट्रांसफॉर्मर रहता है, 3 फेज पर करंट रहता है और पावरफुल रहता है। अगर उसमें उंगली गए तो 440 का झटका लगेगा। लेकिन वहां कितना झटका होगा जहाँ से वो आता है मेन चीज, कितना झटका होगा वहां तो छुए तो मरी जावे, खत्म, वो पानी नहीं मांगे। 1440 वोल्ट का झटका है। और यहाँ कितने झटके हैं अंदर में? अंदर में कितने झटके हैं? अनंत अनंत वोल्ट है अंदर में, कंटिन्यूस है, वो भी कंटिन्यूस है। लेकिन हम देखेंगे, इसका कांटेक्ट करेंगे तो मिलेगा ना, कांटेक्ट ही नहीं करा तो कैसे मिलेगा? तार यहाँ से छूट गया, स्विच पड़ी है, दबाओ, लेकिन लाइट चालू नहीं होगी क्योंकि वायर का कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट होते ही लाइट आने लग। अपने उपयोग का कांटेक्ट, अपने अंदर में जो वेदन पड़ा है, अंदर में अनंत वेदन पड़ा है, उसको कांटेक्ट करे तो वेदन आवे, तो अनुभूति होवे, नहीं तो कैसे हो? तो वेदन की कोई कमी नहीं है। मिला है तो क्या मिला है? एक बिंदु मात्र नहीं है। जो मिला है उसमें खुशी मनाने की चीज नहीं है, क्योंकि वो बिंदु मात्र है। अगर खुशी मनाया तो समझो आपने अपने आत्मा की महिमा नहीं की और वेदन की महिमा की। आपके पास 2 चीज पड़ी है, एक पीतल और एक सोना। आपको बोले जो होना फ्री में लेके जाओ, तो आप क्या लोगे? फिर भी अगर पीतल को उठाया तो क्या किया आपने? सोने का अपमान कर दिया। सोने का मूल्य जाना नहीं आपने, तो दुखी रहे। वैसा हो गया कि मामूली मामूली वेदन आया और राजी हो गए, जो है वो भी गंवा देगा। चांस गया, आपको मिलता था फ्री में, नहीं लिया आपने, क्योंकि वैल्यूएशन में गलती की आपने, ऐसा स्वरूप बराबर है, नहीं समझा, अपमान हुआ। समझने के बाद भी अपमान करो तो छोटा बच्चा कहीं भी पेशाब कर ले, माफ। लेकिन हम समझदार हैं, वो करके कहीं भी कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जितना समझे उतना हमारे में गंभीरता, सीरियसनेस, उदासीनता, वैराग्य, व्यवहार, बैलेंस तो आना चाहिए। अगर नहीं आया है वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक आता है। लेकिन अगर नहीं आया, समझ ले, तो हमने निश्चय की आराधना करने में कहीं गलती की है। निश्चय की आराधना करते करते हमारा ध्यान और भी कहीं भी जा रहा है, तुच्छ वस्तुओं में इधर उधर जा रहा है, तभी इतनी कमी आई। नहीं तो कमी कैसे रहती है? भी जिसका निश्चय टॉप, उसका व्यवहार भी टॉप रहता है। अभी व्यवहार में कमी है, जिसका निश्चय टॉप, उसका व्यवहार में कमी आई कहीं भी, तो अभी इसकी आराधना में कहीं कमी, कहाँ कमी है वो देख लेना। इसलिए शास्त्र में जब जब व्यवहार की बात आती है, अपन खुद देख लिए तो पता नहीं। भक्ति की बातें आती है, शास्त्र में बहुत सी बातें आती हैं, वो सब हमारे को चेकअप करने के वास्ते आई है। ऐसा करने के लिए नहीं है कब मेरे में कमी है चलो मैं करूँ, ऐसा नहीं। व्यवहार करने योग्य नहीं है, लेकिन अगर जैसा बताया गाइडलाइन, ऐसा अगर हमारा जीवन नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी आत्मा की आराधना में कहीं कसर छोड़ रखी है क्या? तो हम वो कमी को पूरी करेंगे तो ये लेवल हमारा बराबर आ जाएगा व्यवहार। ये समझना है। यहाँ कहते हैं कि जो वितराग होगा उसको ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता प्रकट होते हैं। राग द्वेष पड़े है और ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता होवे, ऐसा बन नहीं सकता। अंश मात्र में भी राग रहेगा, पूर्व कर्म बाकी रहेंगे, मोक्ष में नहीं जा सकते हो।
पूर्व कर्म रहते हुए भी ज्ञानी बन सकते हो, राग द्वेष होते हुए भी उपयोग को पलटा करके आत्मा को लगा करके आप ज्ञानी बन सकते हो, अनुभव कर सकते हो आत्मा का, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। क्योंकि अंश भी राग रहेगा तो भगवान नहीं बन पाओ। भगवान बनने के लिए तो शर्त है, राग रहते हुए आप, राग मतलब अबुद्धिपूर्वक का राग, जब अनुभव होता है तब बुद्धिपूर्वक का राग नहीं होता है, अभिप्राय का राग नहीं होता है, दूसरे राग होते हैं अभिप्राय बिना के। तो राग होने पर भी आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो, निर्विकल्प शांति को अनुभव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राग द्वेष खत्म हो जाए तब ही जाकर के आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ज्ञान में वो ताकत है, जैसे ज्ञान में वो ताकत कैसी है कि दाल में मिर्ची भी है, नमक भी है तो भी, और दोनों स्वाद का विषय होने पर भी अगर नक्की किया है कि नमक देखना है तो फिर नमक ही दिखेगा, फिर वो मिर्ची नहीं दिखेगी साथ में आने पर भी। ऐसा राग भी है और ज्ञान भी है। हमारे वर्तमान अवस्था में क्या है, राग द्वेष के भाव भी हो रहे हैं और उन दोनों को जानने वाला, इसके अलावा अन्य पदार्थों को भी जानने वाला ज्ञान भी मौजूद है। तो ज्ञान की परिणति भी है, राग द्वेष की परिणति भी है, लेकिन उपयोग हमारा स्वतंत्र है। दोनों साथ में हो रहे हैं। अगर हम ज्ञान को देखेंगे तो ज्ञान देखेंगे, राग द्वेष के भावों को देखोगे तो राग द्वेष के भाव देखेंगे, और दोनों को छोड़ करके और किसी को देखना चाहो, शरीर आदि को, तो वो दिखेगा। आपकी चॉइस है। सुखी होना है तो न बाहर देखना तो बिल्कुल बंद कर देना, और अपने परिणाम को देखना बंद करके स्वरूप को देखना, ज्ञान को देखना। अगर ज्ञान फिर भी न देखे, देखने में न आए, कोशिश करने पर भी, समझना कि हमारे भाव में कहीं गड़बड़ है। तो अंदर में जाना है, जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, कोशिश करने के बावजूद भी, तो कहीं भी भाव में गड़बड़ हो रही है। तो फिर पलटी मार करके किधर आना, परिणाम को देखना, लेकिन बाहर तो जाना ही नहीं, बाहर में तो कुछ पड़ा ही नहीं है। तो अपना परिणति और अपना द्रव्य, बस साधना का दो ही सब्जेक्ट है। मोक्ष मार्ग में जाना है तो दूसरों को तो देखने का सवाल नहीं, दूसरों के दोस्त भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुण इसलिए कि प्रेरणा लेने के लिए, बाकी नहीं तो गुण देखने से भी कोई मतलब नहीं। इससे कई गुण, अनंत गुण अपने में पड़े हैं, वो तो प्रेरणा लेने के लिए कि देखो उसकी साधना कैसी चल रही हो, मैं कैसा पड़ा हूँ पीछे। तो गुण देख सकते हो, लेकिन दोस्त तो देख ही नहीं सकते हो, किसी भी मतलब ही नहीं। बाहर तो देखना नहीं है, अपने परिणाम और अपना द्रव्य दोनों को ही देखना रहता है। सुगानी जी ने कहा है कि अपने परिणाम तक ही अपनी सीमा है, कार्य सीमा, इससे आगे कोई द्रव्य जा सकता ही नहीं। अपने परिणाम से बाहर कोई द्रव्य जा नहीं सकता, इतनी हमारी मर्यादा है। इससे हट करके हम लड्डू खा सकते हैं, कि पानी पी सकते हैं, कि ठंडा गर्म हो सकते हैं, कि बाद में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, बन नहीं सकता है, क्योंकि हमारा अधिकार पर पदार्थ के ऊपर नहीं है, चल ही नहीं सकता है। हमारा अधिकार तो यहाँ तक ही सीमित है। अगर हम हमारे ज्ञान में उपयोग लगाए तो परिणाम सुधरे, अगर हमारा उपयोग ज्ञान को से हट जावे तो परिणाम बिगड़ जाते। इतना ही हमारा कार्य क्षेत्र, इससे ज्यादा कार्य क्षेत्र नहीं। और ये हमारी चॉइस है, किसको देखना, किसको संभालना, अपने आत्म स्वभाव को देखना है कि परिणाम को देखना है, वो हमारा चॉइस। बस इतनी ही बात है। यहाँ ये बात आ रही है कि जानने से प्रॉब्लम नहीं आते हैं। 3 काल 3 लोग को जानोगे तो जानने की सीमा आ गई। अब इससे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। लेकिन वो कब होगा, जो वितरागता की आराधना करेगा, वो आराधना संपूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, उसको ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता प्रकट होती है। केवल ज्ञान उसको होता है जिसको संपूर्ण वितरागता है, मतलब नो रिएक्शन, कहीं भी अंश में भी रिएक्शन न आवे। इतनी साधना जबरदस्त रही है आत्मा स्वभाव के बल पे। अभी हमने बात सुनते हैं कि उदासीन ज्ञाता रहना है, लेकिन क्या हम रह सकते हैं क्या? उदासीन ज्ञाता रहना चाहिए, वो साधना करनी है, लेकिन सुनने से क्या ऐसा हो गया क्या? सुनना एक बात है, समझ में भी आ गया, भावना भी ऐसी है कि हमको ऐसा रहना है, फिर भी रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो नहीं रह सकते हैं तो ये हमारी कमी है।
उसको अपने आत्म साधना के आधार पे उसको लेवल को बढ़ाना है। जितनी हम अंदर की आत्मा की साधना करेंगे, उपयोग को बार बार अंदर स्वभाव तरफ ले जाएंगे, उतना उतना ये रिएक्शन देना कम हो जाएगा अपने आप, और वितरागता बढ़ेगी। ऐसा करते करते जब पूर्ण वितरागता हो जाएगी तब पूर्ण केवल ज्ञान होगा, इसके पहले नहीं होगा। तुम ऐसा मत सोचो कि नहीं जानूंगा तो पंचायत खत्म हो जाएगी, तुम जड़ हो जाओगे। वो तो बहुत बड़ा तकलीफ वाली बात है। अपने आप को जड़ बनाने की मत सोचो। तुम प्रभु हो, तुम अगर बंद करना चाहो तो भी बंद नहीं कर सकते ज्ञान को, क्योंकि तेरा स्वभाव है। जैसे अग्नि में से गर्मी को बंद नहीं कर सकते, बर्फ में से ठंडापना को बंद नहीं कर सकते, ऐसे अपने स्वभाव में से ज्ञान कितना भी कमजोर हो जाए तो भी बिल्कुल खत्म तो होने वाला ही नहीं। बड़ी विराधना, बहुत बड़ी विराधना, बहुत बड़ी विराधना। इसीलिए अपना बात चला था ना 108 में भी वही बात है, कोई मुझे अशुभ निमित्त नहीं, कोई मुझे शुभ निमित्त नहीं। तो मच्छर करता है और हम चाहते हैं कि नहीं आना, ये दूसरे को रोकना होगा। इस प्रकार से ज्ञान के अंदर भूतकाल की बातें आ जाती हैं। हम बैठे हैं अपने आत्मा को देखने के लिए, वो भूतकाल की बातें याद आए, ये क्यों जानने में, अभी इस वक्त क्यों नहीं जानना है, नहीं जानना। नेगेटिव पॉइंट जो जितने भी होते हैं प्रॉब्लम। दरवाजे की आवाज आती है जोर से, हम ध्यान में बैठे हैं तब, अरे क्यों आया, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा जो भाव है वो, इसका मतलब क्या हम चाहते हैं कि हम जब ध्यान करें तब कोई आवाज नहीं आना। इसका मतलब आवाज का जो हमारे पास जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान बंद हो जाना। ये हमारे स्वभाव की विराधना हो रही है। जब ज्ञान में वो ताकत है कि आवाज को देखना है तो आवाज देखे, और ज्ञान को देखना है तो ज्ञान देखे, फिर आवाज आपको कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। दरवाजा कोई किसी ने जोर से बंद किया और आपका ध्यान वहां चले गया, ये तो आपकी गलती हुई कि आपने उपयोग वहां लगा। हाँ, सब, कोई दुश्मन नहीं है, कोई आपको हैरान नहीं करता है। आप स्वयं अपनी आराधना नहीं कर पाते हो, आप इतने बलवान नहीं हो। इसलिए जो भी बात बीच बीच में आता है कि आवाज नहीं होवे तो अच्छा, ये नहीं होवे तो अच्छा, ये नहीं होवे तो अच्छा, ये सब ज्ञान की विराधना है। अपने में ऐसा बल प्रकट करो, चाहे कुछ भी हो, मैं मेरा उपयोग अपने आत्मा से हटाऊंगा नहीं, ऐसा बल अपने में उपयोग करो। नोटा गिनते हो तब तो आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, डिस्टर्ब करता है। बैंड बाजा बजाते जाते हो तो जान जाती है, नोटा गिन रहे हो, 100 के बंडल में 99 हो गया है, 2 बार गिना 99 आया, एक बार 98 आया, और ऊपर लिखा है 10,000। अगर वो रख ले वे गिने नहीं तो 100-200 का नुकसान हो जाएगा। क्या करें अब, बाहर में तो आवाज बहुत हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, जान जा रही है, डिस्टर्ब करता है। जान को बोलता है कि भैया बंद करो थोड़ी देर में, नोटा गिनना, बाद में चालू करना, कोई सुनेगा? फिर भी हमारा उपयोग हटा देते हैं, किसी को बंद नहीं करते, हमारा उपयोग बंद हटा करके नोटा गिन लेते हैं, बराबर ध्यान से गिनते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। अपने को वो भाव ही नहीं आता है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, जब तो नहीं आता है। जो नोटा गिनने का रहता है ना, इंटरेस्ट वहां रहता है, और यहाँ ध्यान में बैठा है तो सब डिस्टर्ब करते हैं। ये अपने आत्म स्वभाव की महिमा नहीं है। अपने बल कितना है, अनंत बल है, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, किसी की मजाल नहीं है। लेकिन हमारे भावों में कमी रहने से हम भी निर्बल होकर के दुखी होते हैं, बेकार। तो वितराग होता है, उसको ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता प्रकट होती है। ये बात 97 का यहाँ पूरा हुआ समय भी। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे